गरुड़ पुराण। भक्तगणों, आज गरुड़ पुराण में आपको 14 मनवंतरों का वर्णन तथा 18 विद्याओं के नाम के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। कथा सुनिए। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं 14 मनु तथा उनके पुत्रों का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में सर्वप्रथम स्वयंभू मनु हुए। उनके अग्निथ आदि अनेक पुत्र थे। मरीचि, अंत्री, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृत और वशिष्ठ। ये इस मनवंतरण के 7 ऋषि सत्व ऋषि कहे गए हैं। इस मनवंतरण में जय, अमित, शुक्र एवं याम नामक देवताओं के 12 गण थे, जिनमें 4 सोमपाई थे। इसी में विश्वभुक और वामदेव इंद्रपद से प्रसिद्ध हुए। बासकली नामक दैत्य उनका शत्रु था। वह भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से मारा गया। तदंतर स्वारोचित मनु का प्रादुर्भाव हुआ। उनके चैत्रक, भिनद, कणांत, विदुद, रवि, बृहदगुण और नव नाम से विख्यात महामली मंडलेश्वर एवं महापराक्रमशाली पुत्र हुए थे। ऊर्ध, स्तंभ, प्राण, ऋषभ, निश्चल, दतोली और अरिवान ये 7 ऋषि सप्त ऋषि रूप में प्रसिद्ध हुए। इस मनवंतर में 12 तुषित और परावत देवगण हुए। विवक्ष नामक इंद्र थे। उनका शत्रु पुरुकृत नामक दैत्य था। मधुसूदन भगवान विष्णु ने हाथी का रूप धारण करके उससे मारा था। हे रुद्र, सरोचित मनु के पश्चात उत्तम मनु है। इस मनु के अज परशु, विनीत, सुकेतु, सुमित्र, सुबल, शुचि, देव, देवावृत, महोत्साह और अजित नामक पुत्र थे। इस मनवंतर में रथोजा, उर्वबाहु, शरण, अनग, मुनि, सुतप और शंकु ये सत्व ऋषि हुए। वंशवर्ती, स्वधाम, शिव, सत्य तथा परजन नाम के 5 देवगण हुए। इन सभी देवगणों के प्रत्येक गण में 12 देवता थे। 100 शांति नाम इंद्र हुए, जिनका शत्रु प्रलवासुर दैत्य था। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण करके उस दैत्य का वध किया। उस मनु के बाद तामस मनु हुए। उनके जानुजंग, निर्भय, नवख्याति, नय, विप्रभृत, विवेक्ष, दृढ़ेशुदि, प्रश्लाक्ष, कीर्तबंधु, कीर्त, जोड़धार, पृथु, काव्य, चैत्र, चेतांगनी और हेमक नामक पुत्र थे। इस वनांतर में सुरागा तथा सुधि आदि 7 ऋषि कहे गए हैं। इसमें हरि आदि देवताओं के 4 गण थे। प्रत्येक में 25 देवता हुए। उसी गण में शिवी इंद्र हुए। उनका शत्रु भीमरथ नामक असुर हुआ। भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लेकर उनका वध किया। तदंतर रेवत मनु का आविर्भाव हुआ। उनके महाप्राण, साधक, वनबंधु, बलबंधु, निर्मित्र, प्रत्यग, प्रहा, शुचि, दृढ़व्रत और किदुसृग नामक ऋषि कहे गए हैं। इस मनवंतर में वेदश्री, वेदबाहु, ऊर्ध्वबाहु, हिरण्यरोम, पर्जन्य, सत्यनेत्र और सौधाम ये 7 ऋषि हुए। इस मनवंतर में अभूत, तरजस, अश्वेधस, वैकुंठ तथा अमृत नामक 4 देवगण हुए, जिनमें 14 देव हुए। विभु नामक इंद्र हुए।
उनका शत्रु शांत नामक दैत्य था। भगवान विष्णु ने हंस रूप धारण करके उसका विनाश किया। इसके बाद तासुस मनु का प्रादुर्भाव हुआ। इनके उरु पुरु महाबल सधुम तपस्वी सत्यभाव कीर्ति अग्निष्णु अतिरात सुघुमन तथा नर नामक पुत्र हुए। हविष्यमान उत्तम सौधामा विरज अभिमान सहिणु तथा मधुश्री नामक ये 7 ऋषि हुए। आर्य प्रबुद्ध भावी ली और पृथक नाम वाले 5 गणों में 8 देवता कहे गए हैं। इस मनवंतर में इंद्र मनोजव थे। उनका पुत्र महान भुजाओं वाला महाबली महाकाल कहा गया है। जगदाधार भगवान विष्णु ने अश्व रूप धारण करके उसका वध किया था। तत्पश्चात व्यवस्थ मनु हुए। उनके इक्ष्वाकु नाभाग धृष्ट शयाति नरस्यंत्र पाशु नव निर्दिष्ट करुष प्रधर और सुधमन नामक विष्णुपरायण पुत्र हुए। इस मनवंतर में अंत्री वशिष्ठ जमदग्नि कश्यप गौतम भरद्वाज और विश्वामित्र नामक 7 ऋषि सप्तऋषि कहे गए हैं। उनमें 50 रुद्रगण 12 आदित्य 11 रुद्र 7 गण 8 वसु अश्विनी कुमार 10 विश्वदेव 10 अंगिरस देव तथा 9 देवगण कहे गए हैं। इस मनु के समय में तेजस्वी नामक इंद्र है। उनका शत्रु हिरण्याक्ष माना गया है। भगवान विष्णु ने 12 अवतार धारण करके उस दैत्य का विनाश किया था। अब मैं भविष्य में होने वाली सर्वाणी मनु के पुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। उन मनु के विजय आर्यवीर निर्भो सत्यवा कीर्ति वरिष्ठ गरिष्ठ वाद सगति नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में अश्वत्थामा कृपाचार्य व्यास गालव दीप्तिमान ऋषिशीर्घ और परशुराम ये 7 ऋषि कहे गए हैं। सूतवा अमृताभ तथा मुख्य नामक दीन देवगण हैं, जिनके प्रत्येक गण में 20-20 देव माने गए हैं। विरोचन पुत्र बलि इंद्र होंगे, जो वामन रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा याचित 3 पग भूमि दान देने से ऐश्वर्य संपन्न इंद्र पद को छोड़कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। हे ब्रह्मा, 9वें वर्ण पुत्र दक्षराणी मनु के पुत्रों को सुने। धृतकेतु दीप्तकेतु पचहस्त निरामय पृथुसर्वा बृहद्युम्न ऋजिक तथा बृहद्गुण नाम के पुत्र हुए। इस मनवंतर में मेधा तिथि घूति सवस वसु ज्योतिषमान हवि और कव्य तथा विभो ये सप्तऋषि हुए। पर मरीचि गर्भ तथा सुधर्मा ये 3 देवता हुए। इस मनवंतर में कालकाक्ष नामक देव शत्रु हुआ, जिसका वध पद्मनाम विष्णु ने किया था। जैसे मनु धर्म के पुत्र धर्मश्राण के पुत्र को सुनो। सुक्षेत्र उत्तम भोजा भूरिश्रेष्ठ सत्यागी निर्मित्र वृक्षेण जयदत्त भूरी धूमन सुवर्चा सार्थ एवं इंद्र नामक महाप्रतापी पुत्र थे। इस मनवंतर में अयोमूर्ति हौशिमान सुकीर्ति अवयव नभागा अप्रतिमोजा और सौरभ नामक सप्तऋषि हुए। इसमें देवताओं के प्राण नाम के 100 गण विद्यमान हैं। उन गणों के इंद्र महाबलशाली शांत नामक देव पुरुष थे। उनका शत्रु बलि नामक असुर हुआ। भगवान विष्णु अपने गदा से उसका वध करके, हे रुद्र, अब मैं आपके पुत्र 11 मनु रुद्र सर्वाणी की संतानों का वर्णन करता हूँ।
इनके शत्रक, सुशर्मा, देवानिक, पुरु, गुरु, क्षेत्रवर्ग, द्रणेशु, आंध्रक तथा पुत्र नामक पुत्र होंगे। इन मनवंतर में हविष्मानु, हवश्य, वरुण, विश्व, विस्तर, विष्णु तथा अग्नितेज नामक सप्तऋषि कहे गए हैं और इसमें विहंगम, कामगम, निर्माण तथा रुचि नामक 4 देवगण हुए। एक एक गण में 30-30 देवता कहे गए हैं। उन समस्त देवगणों के इंद्र भीष्म हुए, जिनका शत्रु दशग्रीव नामक राक्षस होगा। लक्ष्मी का रूप धारण करके विष्णु उसका विनाश करेंगे। इसके पश्चात दक्ष के पुत्र दक्ष, सर्वाणी, 12वें मनु हुए। उनके पुत्र का वर्णन सुने। इस मनु के देवान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान, मित्रदेव, मित्रबंधु, वीरवान, मित्रभाव, प्रभाव नामक पुत्र हैं। इस मनवंतर में तपस्वी, सुतवा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, भूति तथा तपोधन नाम से विख्यात सप्तऋषि हुए। स्वधर्मा, शुद्ध, पश, हरित और रोहित नामक देव सूर्यगण हैं। उनके प्रत्येक गणों में 10-10 देव हुए। हे शिव, इस मनवंतर में रिधामा नाम के इंद्र होंगे। उनका शत्रु तारकासुर होगा। विष्णु नपुंसक स्वरूप धारण करके उसका वध करेंगे। तदनंतर रोच्य नामक 13 मनु के पुत्रों को मुझसे सुने। एन मनु के चित्रसेन, विचित्र, तप, धनुर्धर, धीर्ति, सुनेत्र, क्षेत्रवृत्ति तथा सुनय नामक पुत्र कहे गए हैं। इस मनवंतर में धर्म, धीर्तिमान, अव्यव, ईशान रूप, निरुषक, निर्मोह और तत्वदर्शी नामक सप्तऋषि कहे गए हैं। इस मनवंतर में सुरोम, सुधर्म तथा सुकर्म 3 देव गणों का उद्भव हुआ। इन सभी गणों में 33 देवगण कहे गए हैं। इन देवगणों का इंद्र, दिव्य सहपति और शत्रु तवष्टिभ नामक दानव था। भगवान विष्णु मयूर का स्वरूप धारण करके उस दैत्य का वध करेंगे। हे शिव, अब मेरे पुत्र 14 मनु भोत्य के पुत्रों का स्मरण करें। एन मनु के अरु, गंभीर, धृष्ट, तरसवी, ग्रह, अभिमानी, परवीर, जिष्णु, सकरंदन, तेजस्वी तथा दुर्लभ नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में अग्नेत्री, अग्निबाहु, मागर, सूचि, अजित, मुक्त और शुक्र ये सप्तऋषि होंगे। इस मनवंतर में चासुस, कर्मनिष्ठ, पवित्र, भ्राजित तथा बीजोवृत नामक 5 देव गणों की प्रत्येक गण को 7-7 देव गणों से समृद्ध कहा गया है। इस मनवंतर में सूचि नाम से प्रसिद्ध इंद्र होंगे तथा महादैत्य उनका शत्रु होगा। स्वयं भगवान विष्णु ही उस महादानव का वध करेंगे। उन्हें भगवान विष्णु ने व्यास रूप में अवतरित होकर एक ही वेद संहिता को चतुर्थार्थ विभाजित किया। तदनंतर 18 पुराणों का प्रणयन किया। उन्होंने ही 4 वेद, 6 वेदांग और मीमांस, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, अर्धवेद, धनुर्वेद और गर्भवेद इन 18 विद्याओं का विस्तार किया। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।